हिंद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 7वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक आप लोग जो है 6 वीडियो देख चुके हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो यह आपका जो 7वां लेक्चर है, इसके माध्यम से हम लोग कुछ प्रॉब्लम ही बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि कंटिन्यूटी में मैक्सिमम 3 तरह के प्रॉब्लम आपका पूछा जाता है। एक पहला टाइप का जो प्रॉब्लम है वह आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया जाता है किसी पॉइंट पर, और दूसरा तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसमें किसी अननोन वैल्यू को निकालना होता है, जबकि दिया रहता है कि यह जो फंक्शन है, ये सेट फंक्शन का सेट है, ये किसी एक पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग लेम्डा का वैल्यू निकालें, के का वैल्यू निकालें, यानी कि वैल्यू निकालना होता है। अब तीसरे तरह का जो प्रॉब्लम आपका बनता है कंटिन्यूटी में, जो कि होता है कंटिन्यूटी चेक करना है आपको इंटरवल में। तो छठा वीडियो जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बताया गया, आप लोगों को बताए हम, तो उसमें हमने बताया कि कैसे हम लोग किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। और उसी से रिलेटेड आज हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को बनाएंगे। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि आर.एस. अग्रवाल बुक का जो दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बना चुके थे छठे लेक्चर के माध्यम से। अब जो छूटे हुए प्रॉब्लम है दूसरे एक्सरसाइज में, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में दिक्कत होती है तो बच्चों ज़रूर कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ बोले। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कहें, अगर बुरा लगता है तो उसे भी बोले। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो इस चैनल के माध्यम से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और अंत में यह कहना चाहूँगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी पर देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। और चूंकि बुक सामने में रहेगा तो सामने सारे प्रॉब्लम को देख के और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चूंकि आपका बुक का प्रॉब्लम अगर हमारे बुक के प्रॉब्लम दोनों सेम हो तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटबुक पर। तो बच्चों, हम लोग इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज को हम लोग बना रहे थे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1B है आपका। हालांकि हो सकता है कि आपके बुक में कोई दूसरा एक्सरसाइज लिखा हुआ हो, नाम कुछ और हो एक्सरसाइज का, लेकिन आप देख लेंगे कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके थे। अब यह बारी आती है 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका है सो दैट cos mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में अब ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है कि सो दैट cos mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ यह समझिए कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बताया है, आप लोग कंपोजिट फंक्शन बहुत सारा पढ़े हुए हैं। जैसे कि कहीं हमने लिख दिया साइन x का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ साइन x का स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन जो है आपका कंपोजिट फंक्शन है। और इस तरह का फंक्शन को डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग ये मानते थे क्या करते थे कि लेट fx इक्वल टू साइन t लेते थे, और फिर उसके बाद t इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते थे। ये आपको याद होगा कि क्लास 11 में इस तरह से चेन रूल के तहत जो है आप डिफरेंशिएशन निकालते थे, है ना। तो चूँकि आपको याद रहे, इसलिए कंपोजिट फंक्शन के साथ हमने इस बात को जोड़ा। तो यहीं पर यह चीज़ जो है आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। यानी कि एक फंक्शन जो है आपका साइन t है और दूसरा जो फंक्शन है आपका, यह आपका क्या है, x का स्क्वायर है। इसको आप ft लिख सकते हैं। क्या है भाई, यहाँ पर यह जो फंक्शन हो गया t का फंक्शन है और यह आपका g का फंक्शन है। अब यही दोनों फंक्शन को हम लोग f(g(x) अगर लिखते हैं इस तरह से, तो इसी को हम लोग कहते हैं f कंपोजिट g कहते हैं। देखिए, अब यह f हमने लिखा, उसके बाद gx का वैल्यू तो आपका x स्क्वायर है, और यह ft जो है साइन t है, तो इसलिए यह साइन x का स्क्वायर हो जाएगा।
तो कंपोजिट फंक्शन क्या करता है कि हमको मेन फंक्शन पर ही पहुंचा देता है, इसलिए हम इस फंक्शन को इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि यह f(x) इक्वल टू आपका cos mod x दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग का वही स्थिति है, ये ft को हम कोई ft फंक्शन लेते हैं जिसको हमने लिखा cos t लिखा। अब इसके बाद यह फंक्शन g(x) जो है इसको हमने लिखा mod ऑफ x लिख दिया। अब इस दोनों को हम मिला देते हैं, यानी कि f ऑफ g लिखते हैं, x लिखते हैं, तो देखिए हमको यही फंक्शन मिल जाता है, यानी कि यह f g x हम लोग लिखेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन जो कि क्लास आप 11 में पढ़े थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f g x का वैल्यू mod x है, और यहाँ f t जो है cos t है, और t के जगह पे mod x अगर आ जाए तो हम किसको लिखेंगे, cos mod x लिखेंगे। तो ये तो भाई कंपोजिट वाली बात थी। अब यह रूल क्या कहता है कि रूल कहता है कि इफ़ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड f एंड कंपोजिट g आर डिफाइंड या इज डिफाइंड, यह जो है आपका डिफाइंड हो, तो इस स्थिति में क्या कहता है कि इफ़ यह g जो है आपका इज कंटिन्यूअस एट a एंड f इज कंटिन्यूअस एट ga पर यह कंटिन्यूअस हो, तो इस स्थिति में देन f ऑफ g इज कंटिन्यूअस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि यह cos mod x जो है आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या माना, ft लेट ये फंक्शन ft को हम लिख सकते हैं भाई cos t लिख सकते हैं, और यह g x को हम लिख सकते हैं mod ऑफ x लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोसाइन फंक्शन है, हम लोग जान रहे हैं कि कोसाइन फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए कि वी नो दैट कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या नहीं तो इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं आप। कोई आर्बिटरी एलिमेंट आप t के लिए a ले लीजिए जो कि r का एलिमेंट हो, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, और उसके बाद यह फंक्शन a पर निकाल दीजिए, तीनों बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका cos t जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर जो है आपका, यह आपका मॉड में दिया गया है ना, मॉडुलस फंक्शन है, और उसके बाद मॉडुलस फंक्शन भी जो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसलिए यह gx जो हो गया आपका mod x इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं, और दूसरे शब्दों में हम लोग यहाँ भी यह भी कह सकते हैं कि यह जो आपका gx इक्वल टू mod x दिया गया है, तो एक तरह से यह पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वह भी आपका कंटिन्यूअस होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया। और इस सब चीज़ को एक जो रूल के तरह हम लोग इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाइंडेशन नहीं है कि आप यह पोलिनोमियल फंक्शन को यहाँ प्रूव करके दिखाइए कि यह भी कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ सिर्फ लिख देने से आपका काम चल जाएगा। और पोलिनोमियल फंक्शन में जो भी वैल्यू होता है यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का मतलब हो गया कि अगर यह निगेटिव में है तो पॉजिटिव में ही लेना है, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही लेना है। तो इस दोनों वे से जो है आपका यह जो फंक्शन हो गया, यह आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखा जाए कि अब इस रूल के तहत हम लोग पढ़े हुए हैं कि g इज़ द कंटिन्यूअस एट a और f जो है कंटिन्यूअस एट ga, देन f कंपोजिशन g इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जैसे f कंपोजिशन g करते हैं, है ना, तो यह जो है एक लाइन लिख लीजिए कि हियर f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो देयरफॉर इट्स कंपोजिट, देयरफॉर
देयरफॉर एफ कंपोजिट जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, यह भी आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। यहीं पर एक्सप्रेस कर दीजिए एफ ऑफ जी आपका क्या है, तो यह एफ जी एक्स है आपका, यानी कि एफ मॉड एक्स है आपका यह, यानी कि यह आपका हो गया कॉस मॉड एक्स जो है कैसा फंक्शन हो गया भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। इसी 2-4 लाइन को लिखकर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कॉस मॉड एक्स जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन में कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर जो है यह जो फंक्शन एफ एक्स है ये आपका कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमको दोनों फंक्शन लेकर सोचना पड़ेगा। एक फंक्शन तो आपका एफ एक्स है जो कि साइन एक्स बाय एक्स है, और दूसरा जो इसी का पार्ट है जो कि आपका 2 है। और यह कब है, जबकि x इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर यह कब है, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है आपका, यह आपका रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन जो होता है हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि वी नो दैट रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब डोमेन की बात हम कर लिए, तो डोमेन में जो एलिमेंट अलाउ हैं वही सब एलिमेंट को हम लेंगे। यानी कि यहाँ पर x जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 अलाउ नहीं है। वाजिब में 0 को अलाउ भी नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा तो यह रेशनल फंक्शन हमारा रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे जब x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो बस इस रूल के तहत जो है लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ईच पॉइंट x नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरे में देखिए कि यह एफ एक्स इक्वल टू 2 जो है किस तरह का फंक्शन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पर एक लाइन सिर्फ ये लिख देना है कि वी नो दैट, है ना, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r। जबकि x कुछ भी बिलोंग करे और यह r कहीं भी r में बिलोंग करे तो यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यह जो है कह रहा है कि सिर्फ x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है। तो भाई जब यह r पूरे r पर यह कंटिन्यूअस हो जाता है तो निश्चित रूप से x बराबर 0 पर यह कंटिन्यूअस होगा ही। तो अंत में हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अब हमको क्या करना है कि नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0, क्योंकि यह दोनों जो फंक्शन का कनेक्शन बन रहा है ये फंक्शन जो है 0 के पहले और 0 के बाद डिफाइन है, और यह जो फंक्शन है आपका एग्जैक्ट 0 पर डिफाइन है। अगर इसके बीच जो 0 नहीं है और उसका जो गैप है उस गैप में ये भर दिया, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 आपका x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है और यह 0 पे डिफाइन नहीं है। ये जो फंक्शन एफ एक्स है आपका, ये एफ एक्स इधर भी है, यह एफ एक्स इधर भी है। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट छूटा हुआ है इसमें यह 2 आके भर जाए,
यानी कि 0 हम रखें और ये जो 2 वैल्यू निकला हुआ है इसका लोकेशन भी इसी जगह निकल जाए, इसी पे निकल जाए, तो हम कह देंगे कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि यह दोनों जो है यहीं पे टूट रहा था और जहाँ पे टूट रहा था वहाँ पर यह जो है इसको जोड़ दिया। अब ये देखते हैं कि यह सही में इसको जोड़ता है तो कंटिन्यूअस कहेंगे, अगर नहीं जोड़ पाया तो डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आइए इसको चेक करने के लिए अब हमको यहाँ पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 का माइनस लिखेंगे, ये फंक्शन fx लिखते हैं। लिमिट, अब लिमिट चेंज करने के लिए हम h टेंस टू 0 लिखें और यह फंक्शन 0 माइनस h हो जाता है और यह लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर साइन माइनस h बाय माइनस h लिख सकते हैं। तो देखिए यह जो है आपका h टेंस टू 0 है तो माइनस h टेंस टू भी 0 कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे हमारा वैल्यू क्या निकल जाता है, 1 निकल जाता है। अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखते हैं और यह fx लिखते हैं, फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिखना है। भाई इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h हो गया, जो कि निकल जाता है 1। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है, f0 के बराबर नहीं है, क्योंकि f0 का जो वैल्यू है देख सकते हैं, f0 का जो वैल्यू है ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है। तो क्या हो गया कि यह जो है आपका, यह जो लाइन बन रहा है इसका सिचुएशन क्या है, इसका सिचुएशन समझना है आपको कि हम जान रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो है यह 0 पर टूटा हुआ है, क्लियर है। और यह जो वैल्यू है आपका y एक्सिस में 1 पे है, कहाँ पे है, 1 पे, लेकिन यह 2 पर जो है यह पॉइंट जो है आपका 2 पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ है। कहने का मतलब कि यह ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यह जो पॉइंट है fx इक्वल टू 2 ये यहाँ पे चले आया, और फिर इसके बाद fx इक्वल टू साइन x बाय x यह आपका इधर भी है, और यह fx इक्वल टू साइन x बाय x यह आपका लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको करना क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू, ये देख रहे हैं बिग ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। तो इस लिमिट और माफ करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को जब हमने शुरू किया तो हमने आपको सभी तरह के फंक्शन से वाकिफ कराया, और ये जो फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ग्रेटेस्ट है ना, और फिर लिखता है इंटीजर। इंटीजर तो आप ही जान ही रहे हैं, 1 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यह -1 -2 -3 से लेकर यह -इन्फिनिटी तक, ये सब आपका इंटीजर हो गया। इंटीजर में क्या है कि 0 से 1 के बीच जो है कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी नंबर नहीं ले सकते हम लोग। और यहाँ आप क्या कहते हैं 2 से लेकर, है ना, 2 से लेकर 3 के बीच भी कोई भी नंबर नहीं है, तो जो भी लेना है हमको इंटीजर ही लेना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होता है, और लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, यही इसका शॉर्ट में डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 2.1 है तो इसका जो वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हमारा 2 हो गया, क्योंकि कहता है कि यह जो x है आपका 2.1 क्या हो गया, यह x हो गया, और इससे आपका छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा हो गया भाई, 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 हो गया, इससे भी छोटा इंटीजर 1 हो गया, इससे भी छोटा इंटीजर 0 हो गया, इससे भी छोटा इंटीजर आपका -1 हो गया। तो यहाँ पर हमको वैसा ही इंटीजर लेना है जो कि आपका क्या हो, सबसे बड़ा हो। यह 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, लेकिन 1 2 3 4 इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है ना। ग्रेटेस्ट तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा 2 ही है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो है 2 हो जाता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3.9 लिखे हैं तो इसका जो रेंज का जो वैल्यू आएगा, तो यह जो वैल्यू आएगा आपका 3 आएगा। ये कहता क्या है, फिर से समझिएगा कि 3.9 से छोटा 3 भी है, 2 भी है, आपका 1 भी है, और सब भी है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर लेना है, ये सारे छोटा है लेकिन इस सब में ग्रेटेस्ट कौन है भाई, तो ग्रेटेस्ट हमारा 3 है और जो कि x से छोटा है या इक्वल है, तो x ये वैल्यू हो गया 3.9, इससे छोटा भी है या तो इसके इक्वल है, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 2 माइनस 0.1 रहे, तो 2 माइनस 0.1 रहे, तो इसका मतलब हुआ कि 1.9 हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 2.1 यानी कि 2 प्लस 2.1 रहे, 0.1 रहे और इसका वैल्यू निकालिए तो 2.1 हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 हो गया। अगर 2.23 माइनस 0.3 रहे, 0.2 ही रखते हैं, तो यह जो वैल्यू हो गया 2.8 हो गया, समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। अब इसी में 3 प्लस 0.2 को ऐड कर दिए, है ना, और ये निकल गया आपका 3.2 निकल गया, तो इसका वैल्यू जो है आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। उसी तरह से अब हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो हम जान रहे हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो r इसका डोमेन है हमारा, और जब इसका डोमेन R है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट a बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ R का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है। तो अब हमको एफ ए निकालना है, तो यानी कि a निकालेंगे तो यह तो a के बराबर ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ ए माइनस एच लिखेंगे तो यह हो जाएगा a माइनस एच हो जाएगा। a माइनस एच अगर हुआ, जैसे देखिए 2 3 माइनस समथिंग था, छोटा सा नंबर, तो यह वैल्यू हमारा कितना आता था 2.8 आया था, जिसको हमने 2 लिखा था, और 2 में कोई स्मॉल नंबर को हम माइनस कर दिए तो इसमें 1.9 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रूल से इसका 1 हो गया। उसी तरह से a में कुछ अगर घट गया तो यह a माइनस 1 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 3 माइनस एच होता है, तो h जो है वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो यह 2 पॉइंट समथिंग आता तो जिसका वैल्यू 2 होता, यानी कि यह जो है 3 में 1 आपका माइनस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ a में जो है कुछ 1 माइनस हो जाएगा और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से RHL में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिखेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा, इसके चलते इसका वैल्यू सिर्फ a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि RHL जो है नॉट इक्वल टू LHL है। RHL जो हमारा निकला यह a निकला, LHL जो निकला a माइनस 1 निकला, जो कि बराबर है ही नहीं, और यह FA जबकि इसके बराबर है और आपस में इसके LHL के बराबर नहीं है, ये कंडीशन नहीं है और यह भी इसके बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि RHL जो है FA के बराबर है, तो इसके होने से हमारा काम चलेगा नहीं। फाइनली हम क्या कहेंगे, फाइनली हम कहेंगे कि f(x) जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसको हम लोग बोल देंगे। यही चीज़ हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 9 जो है दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है ना, और इसमें जो है यह फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। देख सकते हैं कि यह भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, यह भी पोलिनोमियल फंक्शन है। भाई पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है। अब ये दोनों फंक्शन का मिलन हो रहा है 2 पर, और 2 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करके इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग का 9 नंबर जो है कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कहता है कि इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट 0। 0 को अगर हम हटा देते हैं तो यह जो है आपका कंटिन्यूअस हो जाता है, तो 0 पर यह डिसकंटिन्यू है। जैसा कि आप लोग 6 नंबर का प्रॉब्लम है कि यह जो फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, 0 को छोड़कर कंटिन्यूअस है। तो उसी तरह का यह भी प्रॉब्लम है आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बनाते हैं। तो 9 जो बना हुआ है फंक्शन आपका, 2 तरह के फंक्शन के मिलने से एक कंप्लीट फंक्शन f(x) बनता है। तो इसमें देख रहे हैं x जो है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है और यह जो कांस्टेंट फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ के कंडीशन में हम लिख सकते हैं, या तो एक रूल ऐसे लिख दीजिए कि एज वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया भाई, f(x) इक्वल टू 1 होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन
is continuous function. Therefore fx equal to x is continuous. ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया when x not equal to 0 and fx equal to 1 is continuous when x equal to 0. क्योंकि 1 जो fx इक्वल टू 1 जो होता है ना, तो ये पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है और यह जो भी है रियल नंबर पे ही कंटिन्यूस होता है. अब पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है और इसका कुछ पॉइंट को हम हटा भी दें या कुछ पॉइंट को ही हम लें तो क्या कहेंगे कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूस ही है. तो इसलिए रियल नंबर का इंटरवल आ गया तो उसमें कंटिन्यूस होगा, रियल नंबर का कुछ पार्ट आ गया और वह जबकि रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो रियल नंबर के टुकड़े पे तो कंटिन्यूस होगा ही. तो इसलिए हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है. तो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो f0 माइनस h लिखना है आपको. यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h के लिए हमारा फंक्शन यही x ही आ जाएगा क्योंकि 0 के पहले और 0 के बाद यही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है x. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 माइनस h लिख सकते हैं जिसका वैल्यू आपको 0 ही मिल गया. और RHL जब देखेंगे आप तो यह 0 प्लस h निकालिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिखते हैं. यह लिमिट h टेंस टू 0 और यह h इक्वल टू 0 हो जाता है. लेकिन यहाँ पर देखिए f0 का वैल्यू जो है यह 1 के बराबर है. इट मीन्स LHL जो है RHL जो है नॉट इक्वल टू f0 है. देयरफॉर द फंक्शन fx is not discontinuous at x equal to 0. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है भाई कंटिन्यूस तो है लेकिन 0 पर जो है डिसकंटिन्यूस है. यानी कि अगर 0 को हटा दें, ये कहता है एक्सेप्ट पॉइंट 0 को हटा दीजिए, तब क्या है स्थिति है, तब यह कंटिन्यूस है. तो इसलिए हम अंतिम में लिख सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, सब पॉइंट पर कंटिन्यूस है लेकिन एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 को छोड़कर. भैया 0 को आप हटा दीजिए तब इसको हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं. अगर 0 को आप रखते हैं तब हम इसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसी तरह का है भैया. ये आपका fx इक्वल टू कहता है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 है और यह इक्वल टू 4 है इफ़ x जो है इक्वल टू 1 है. और इसमें क्या कहता है ध्यान से देखिएगा. इसमें कहता है कि लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. तो इसमें वही पॉइंट निकालना है जिस पर यह डिसकंटिन्यूअस हो. तो अब देखिए कि यह जो फंक्शन है आपका यह पोलिनोमियल फंक्शन है. तो पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. यह जो 4 है यह भी आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि यह कांस्टेंट फंक्शन है. तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो होगा यही 1 ही ना होगा, यही 1 पे ही ना दोनों सेपरेट हो जा रहा है. तो सिंपल है कि इसका भी आपको लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है. किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है. अगर 1 पर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो 1 को हम कह देंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर अगर f1 लेते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है आपको 4 आता है. अब इसके बाद जो है LHL लेते हैं तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 है ना, लिमिट h टेंस टू 0. तो 0 माइनस h माफ करेंगे f1 माइनस h लिखेंगे है ना. ये क्या लिखेंगे f1 माइनस, चूंकि 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. तो अब इसमें क्या करते हैं कि लिमिट h टेंस टू तो 0 रखेंगे ही. यहाँ 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 2. तो ये फंक्शन जो है ना आपका डिटर्मिनेट फंक्शन है. तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ h के जगह पे आप 0 रख दीजिए. तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो जाता है क्योंकि h के जगह पे हमने 0 रख दिया. तो इस तरह से 1 माइनस 1 कट गया और 2 माइनस 2 भी कट गया. तो ये आपका 0 निकल गया.
उसी तरह से RHL भी निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे और ये फंक्शन जो हो जाएगा 1 प्लस एच के लिए हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल क्यूब x के जगह पे माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस 2 लिखते हैं तो इसका भी वैल्यू आपका 0 ही आता है। देख लीजिए 1 का क्यूब लिखिए, माइनस 1 का स्क्वायर लिखिए, अब फिर उसके बाद प्लस 2 लिखिए, अब फिर माइनस 2 लिखिए, तो यह भी आपका 0 ही आता है। तो इस तरह से देखते हैं कि LHL जो है यह RHL के तो बराबर है लेकिन यह F1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह 1 पे कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो दैट इज डिसकंटिन्यूअस NUOUS पॉइंट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 पर ही यह डिस्कस। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये देखिए फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू मॉड x प्लस x माइनस 1 का मॉड इन द इंटरवल -1 2। तो सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल के बारे में याद करें कि शुरू में जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमारा क्या क्या कंडीशन है कि यह जो फंक्शन है आपका -1 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, -1 प्लस h पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद यह जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए -1 से लेकर 2 के बीच, जो कि आपका यह ओपन इंटरवल में हो। उसके बाद इसके साथ जो है 2 पर यह कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसके साथ साथ 2 माइनस एच पर भी कंटिन्यूअस अगर होता है तो हम तभी इस फंक्शन को कह सकते हैं कि इस इंटरवल में यह कंटिन्यूअस है, जैसा कि डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब इस तरह के फंक्शन को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग जानेंगे, तभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम एक फंक्शन उठा रहे हैं fx इक्वल टू, यह जो है आपका x है, जबकि x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस x लेते हैं जबकि x जो है आपका लेस देन 0 है। अब यहाँ पर x लेस देन 0 का मतलब हुआ कि -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, और यह ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब हो गया कि 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से इन्फिनिटी, और इस तरह से यहाँ ये इन्फिनिटी। इसमें से किसी एक वैल्यू को उठा के आप इसमें रखिए तो देखेंगे कि fx का जो वैल्यू होगा वह जो है +3 आता है आपका। उसके बाद अगर f -3 हम लेते हैं तो -3 को हमको रखना होगा कि इसमें रखना होगा। अब यहाँ पर पहले से माइनस मौजूद है तो -3 जो है यह आपका +3 दे देता है। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर, इसका वैल्यू हो गया 4। अब यदि -4 लेते हैं तो -4 रखते हैं तो यह भी +4 में आता है। तो मिला जुला के हम देखते हैं कि जो भी हमको वैल्यू मिल रहा है ये सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव है और यह सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, और हम अपनी ज़रूरत के जिस डोमेन में जो फंक्शन डिफाइन है उसी फंक्शन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे इस जगह जो है हम fx इक्वल टू -x को यूज कर रहे हैं जब माइनस लेते हैं, और यहाँ fx इक्वल टू x को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस दोनों को हम चाह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाना, एक फंक्शन में हम लोग इसको एक्सप्रेस करने के लिए जानेंगे। तो किस तरह से हम ऐसा कोई फंक्शन लिखें जो दोनों को एक्सप्रेस कर दे, दोनों का को रिप्रेजेंट कर दे। तो एक ऐसा फंक्शन है, यह आपका fx इक्वल टू मॉड ऑफ x है। यही एक ऐसा फंक्शन है जिस पे जो है जो कि यह दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है आपका r में, r का कोई भी नंबर आप ले लीजिए। अब देखिए अगर आप -2 लेते हैं तो यहाँ पर मॉड -2 लिखेंगे तो यह +2 में ही आएगा आपका। अगर यहाँ पर f2 लेते हैं तो मॉड 2 लिखते हैं तो यह भी आपका +2 में ही आता है। तो इससे साबित हो जाता है कि इस दोनों फंक्शन को हम लोग मॉड में अगर कन्वर्ट करें तो इस दोनों का एक रूप हम ये दे सकते हैं। अगर यह एक रूप है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 रूप फंक्शन का छिपा हुआ है। कितने रूप छिपे हुए हैं इसमें? 2 रूप इस फंक्शन में छिपे हुए हैं। तो वही कुछ सिचुएशन जो है यहाँ पे बनता है। तो जितने भी मॉड में देख रहे हैं आप फंक्शन को, इसमें जो है 2 फंक्शन छिपे हुए हैं, फंक्शन का 2 रूप छिपा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहला क्या काम करना है हमको कि इस फंक्शन को मॉड से फ्री करना है।
जैसे कि यह मॉड में है तो मॉड से फ्री करेंगे तो हम इतना लिखेंगे, अगर इतना है तो इसको मॉड में डाल के हम इतना लिखेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है भाई, यह जो फंक्शन आपका fx दिया गया है मॉड x अब प्लस मॉड x माइनस 1, और इसमें जो है किस इंटरवल में दिया गया है, इंटरवल आपका दिया गया है -1 से लेकर 2 के बीच। तो इसको आप नंबर लाइन पर लेके आइए, -1 हो गया, यह आपका 0 हो जाता है, यह आपका 1 हो जाता है, यह आपका 2 हो जाता है। अगर पहले इंटरवल में हम सोचें, पहले इंटरवल में कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, तो इसके जगह पे अगर हम -x रख दें, -x रख दें इसके जगह पे, इस फंक्शन के लिए -x हम ले लिए, तो अब यहाँ पर माइनस का कोई भी मेंबर्स आ जाएगा, जैसे -0.5 ही आ गया यहाँ पर, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो क्या कर देगा ये प्लस हमको दे देगा। और यह मॉड भी कह रहा है कि हम जो भी वैल्यू आपको देंगे प्लस में ही देंगे। अब चलते हैं आगे, अगर इसमें भी हम लोग माइनस ही रख दें और इसके बीच का कोई भी वैल्यू हम उठा लें, तो इस स्थिति में यह हमको क्या देगा, प्लस देगा। जैसे -0.5 यहाँ पे रखते हैं तो -0.5 मिलता है, -0.5 और फिर ये माइनस जो कि प्लस कर देगा। ये कह क्या रहा है कि प्लस में ही हम वैल्यू भाई देंगे, है कि नहीं, जो भी वैल्यू हमारा आउटपुट होगा वो प्लस में ही होगा। तो यहाँ से भी हमको प्लस मिलता है, कब, जबकि यह x का वैल्यू जो होता है -1 से लेकर कहाँ तक होता है, यह 0 के बीच में होता है, 0 से छोटा होता है, और -1 को लेकर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो यह प्लस में आ जाता है। तो इस तरह से एक फंक्शन हमारा बन जाता है किसके लिए, यह -2x + 1, कब, जब -1 लेस देन x लेस देन 0 हो। अब हम चलते हैं कि 0 से लेकर इसका वैल्यू 1 तक अगर हो तो क्या होता है। तो 0 से लेकर 1 तक होने में यही पोजीशन है, ये इसके बीच जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, सारा वैल्यू पॉजिटिव है। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ये कह रहा है कि हम भाई हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देंगे, तो इसके लिए हम fx को सिर्फ x लिख लेंगे। और यहाँ पर अगर हम x - 1 लिख दिए तो इस डोमेन में, इस रेंज में, है ना, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसका भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यह x - x + 1 x आपका कट गया, तो fx = आपका +1 होता है, कब, जबकि यह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है हमारा। अब इसके बाद और भी सोचते हैं कि fx का वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं 1 से लेकर, है ना, x का वैल्यू 2 के बीच में लेना चाह रहे हैं, यानी कि 1 से 2 सारा तो प्लस में ही है, इसको भी प्लस में रख दीजिए, है ना, इस मॉड x को भी प्लस में रखिए और इससे कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, देखिए प्लस में ही मिलेगा। और इसको भी आप प्लस में रख दीजिए और इससे कोई भी वैल्यू आप यहाँ उठा के रखिए तो प्लस में ही मिलेगा। तो इस स्थिति में यह जो फंक्शन हो जाता है आपका 2x - 1 और 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है आपका क्लोज्ड इंटरवल है, 2 को इंक्लूड किए हुए हैं और यहाँ पर -1 को भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो फाइनली हमको यहाँ पर 3 फंक्शंस मिलते हैं। इस एक फंक्शन से हमको कितने फंक्शन मिल जाते हैं, 3 फंक्शन। यह fx = एक मिलता है 1 - 2x, देख रहे हैं, -2x + 1 लिखे हैं, इसी को हमने 1 - 2x लिखा, तो -1 से लेकर इसका वैल्यू 0 तक। अब यही फंक्शन को हम लोग लिखेंगे 1, कब, जबकि यह 0 से लेकर इसका वैल्यू कहाँ तक रहेगा, 1 के बीच रहेगा। अब इसी फंक्शन को हम लिखेंगे 2x - 1, जबकि यह जो है आपका कहाँ से कहाँ तक, x - 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगा। यानी कि इस 3 फंक्शन के द्वारा यह जो आपका फंक्शन है मॉड x प्लस मॉड x - 1 जो है डिफाइन हो जाता है। इस तीनों फंक्शन, या तो यह तीनों फंक्शन या तो यह अकेले, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जैसा कि हमने बताया कि हमको 1 पर भी, -1 पर भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, 2 पर भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा और इसके बीच में भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि यह सारा तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यह भी कंटिन्यूअस होता है। समस्या आती है 0 पर, तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये दोनों फंक्शन का संगम होता है, और 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इस दोनों फंक्शन का संगम होता है।
है कि ना, दोनों एक दूसरे से मिलता है, इसका एक छोर इसके एक छोर से मिलता है। तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा, किस पर, 0 पे करना पड़ेगा, 1 पे करना पड़ेगा, और -1 पे भी करना पड़ेगा, और 2 पर भी करना पड़ेगा। तो इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना, कि हमको कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करना है भाई। ये हमको कंटिन्यूटी चेक करना है -1 पे, फिर 0 पे, 1 पे, और यह 2 पर। इस सभी पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। हमारा फंक्शन f(x) = 1 - 2x है, और यह -1 लेस देन x लेस देन 0, और यह f(x) = आपका 1 है कब, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और फिर ये f(x) = आपका 2x - 1, यह 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू आपका 2, इस तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यूटी हमको चेक करना पड़ेगा एट x = -1 पर। तो अगर f -1 निकालें तो -1 पर जो वैल्यू होता है 1 - 2 × -1, तो 1 + 2 इसका वैल्यू निकल जाता है आपका 3 निकल जाता है। क्लियर है। और इसके बाद इसके राइट साइड में -1 + h, कहने का मतलब 1 तो आपका आखिरी सीमा है -1, और 2 भी आखिरी सीमा है। -1 पे कंटिन्यूटी निकालने के लिए -1 + h हमको चेक करना है, और -1 पे चेक करना है सिर्फ। तो -1 + h पे अगर चेक करते हैं तो यह लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बाद 1 - 2 × -1 + h आता है, और यह डिटर्मिनेट फॉर्म में है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यह वैल्यू 3 ही आ जाएगा। यानी कि यह जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x = -1। -1 पे हमने चेक कर लिया। इसके बाद हमको कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पर। तो 0 पर जो है चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, और यह f0 पर भी इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो f0 पर तो हम देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 है, तो लिख दिए 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो यह फंक्शन हमारा ये काम करता है इस कंडीशन में। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, है ना, 2 × ये आपका 0 पे है तो 0 - h हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चूंकि यह डिटर्मिनेट फॉर्म में है, इसका वैल्यू 1 आएगा। और राइट हैंड लिमिट का भी जो वैल्यू होगा, है ना, इस कंडीशन में देखिए 0 से प्लस कुछ करेंगे तो ये फंक्शन हमारा काम करता है, तो इसका भी वैल्यू 1 आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। 0 पर भी यह कंटिन्यूअस हो गया। अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है इसी तरह से, है ना, एट x = 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या हो गया आपका 1 - h पहले लिखिए। तो 1 - h, तो 1 - h के लिए ये फंक्शन हमारा काम करता है। तो सिंपल है, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और यह वैल्यू आपका हो गया 1 हो गया। इसके बाद इसमें जो है राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, फंक्शन 1 + h लिखेंगे, और यह लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 + h कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है। तो 2 × 1 + h लिखिए, -1 लिखिए। डिटर्मिनेट फॉर्म में है, h का वैल्यू यहाँ D0 रखिए, तो यह भी आपका 1 निकलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं f1 का वैल्यू तो 1 है ही आपका, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह f(x) भी जो है इज कंटिन्यूअस एट x = 1 पर भी कंटिन्यूअस है। इसके बाद अगला स्टेप हम लोग लेते हैं एट x = 2 पर इसका कंटिन्यूटी। तो 2 पर जो है हमको 2 पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 हमारा बाउंड्री का पॉइंट है। तो इसके लिए f2 अगर करते हैं भैया, तो यहाँ पर हमको 2 × 2 - 1, तो 2 × 2 - 1 = 3 मिलता है। और f2 - h करते हैं तो इसके लिए हमारा यही फंक्शन काम आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यह आपका 2 × 2 - h - 1, तो इसका भी वैल्यू देखिए 3 ही हो जाएगा।
इसका मतलब हो गया कि यह फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर भी यह कंटिन्यूअस हो गया। तो अंत में हम लोग कह सकते हैं कि हैंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद।